हाँ भाई, टू बी कंटिन्यू पीएफ पार्ट 38 के साथ ध्यान दें। पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर प्लेटो चल रहा है आपका। प्लेटो का आर्ष राज्य की स्थापना टॉपिक्स को आप क्लियर कर चुके हैं। इसी टॉपिक से एक अगला टॉपिक आता है प्लेटो की आर्ष राज्य की स्थापना के साथ। कि प्लेटो है, प्लेटो ने दार्शनिक शासक, आपने कहा इस राज्य की स्थापना की, आपने क्या टॉपिक रखा था? दार्शनिक शासक। दार्शनिक शासक क्या है? एक राजा है, उसका निर्माण कैसे होगा उसी पर चर्चा को इसमें अंतर्गत रखता है प्लेटो। प्लेटो का आर्ष राज्य की स्थापना के लिए सक्षम राजा की आवश्यकता होती है। वो राजा कैसे राजा बने, उसके लिए क्या आवश्यक? सबसे पहले चीज, एक राजा बनने के लिए सबसे पहले समाज है। प्लेटो ने न्याय के सिद्धांत के लिए प्लेटो ने अपना आधार क्या माना है? न्याय। उसने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में, कौन सा ग्रंथ? रिपब्लिक में इस न्याय की धारणा को रखा। साथ ही साथ न्याय के लिए शिक्षा रखी, शिक्षा के दायित्व के रूप में राजा रखा। तो राजा के रूप में ही उसने संपूर्ण चीज़ों का वर्णन किया है कि कैसे एक राजा होगा, क्या होगा। सबसे पहले चीज दार्शनिक शासक की आवश्यकता, कि समाज में दार्शनिक शासक की आवश्यकता हुई क्यों हुई? तो प्लेटो मानता है कि समाज का दायित्व है, एक राजा उस दायित्व का निर्वाह करता है। उसे विशेष ज्ञान ही होना चाहिए। जब तक उसके पास ज्ञान नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। राजा ही खराब है, समाज का विकास कभी नहीं हो सकता। इसे राजा सक्षम होना चाहिए। राजा श्रेष्ठ होगा, सारी प्रणालियां, प्रक्रिया, संपूर्ण जनता के अंतर्गत विकासवादी कार्य होना प्रारंभ होगा। ये परिचायकता है। तो इसलिए उसने माना एक दार्शनिक शासक है, दार्शनिक गुणों से। दार्शनिक शासक का मतलब क्या? गुणों से। गुण कौन कौन से? प्लेटो ने माना पहला गुण है ज्ञानी। राजा क्या होना चाहिए? ज्ञानी होना चाहिए। ज्ञान से मतलब क्या है? उसे सभी क्षेत्रों में ज्ञान होना चाहिए। समाज में जनता क्या है, उसका पद क्या है, अपने से निम्न पद क्या है, समाज में क्या होना है, क्या नहीं होना है, उस सभी चीज़ों को ध्यान रखना हो। दूसरा विवेकवान। ज्ञानी और विवेकवान दोनों एक शब्द रखते हैं लेकिन अंतर है। ज्ञान का मतलब होता है अपने दिमाग के अंतर्गत किसी चीज का होना तर्क के रूप में। तर्क के रूप में, किस रूप में? तर्क के रूप में। देना नहीं, ग्रहण करना। ज्ञान प्राप्त किया जाए, फिर उसको अपने विवेक से जब उस ज्ञान को अपने अंतर्गत संग्रहण किया जाता है वो विवेक कहलाता है। इसलिए विवेकवान होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए उस ज्ञान को अपने अंदर रखकर दूसरों को उससे लाभान्वित कर सके। ये विवेकवान है। तीसरा गुण है संयमी। एक राजा को संयमी होना चाहिए। संयम मतलब उसमें बुराइयां नहीं होनी चाहिए, उसमें इंद्रिय तृष्णा रूपी गुण नहीं होना चाहिए, समाज के लिए, जनता के लिए करने के लिए दायित्व होना चाहिए। उस साम्यवादी सिद्धांत रूप परिवार और संपत्ति का त्याग करने की क्षमता होनी चाहिए। ये संयमी है। साथ ही साथ अगला है नैतिक गुणों से युक्त। छल कपट, झूठ बोलना, ऐसे अवगुण नहीं होने चाहिए उसमें नैतिक गुणों से उसे युक्त होना चाहिए। ये हो गए उसके गुण। क्या है? ज्ञानी होना चाहिए, विवेकवान होना चाहिए, संयमी होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, नैतिक गुणों से युक्त होना चाहिए। अब जहाँ एक तरफ ब्रिटिश शासक के गुण हो गए, शासक के गुण हो गए, उसके बाद उसका चयन, चुनाव कैसे होगा? एक शासक कैसे बनेगा? गुणवान व्यक्ति है। जब वो शिक्षा को प्राप्त कर लेगा, पहले चरण, आपने शिक्षा में 3 चरण माने थे। पहला चरण सामान्य था, दूसरा विशेष था, तीसरा विशिष्ट। विशेष और विशिष्ट। विशिष्ट केवल किसके लिए था? शासक। 35 से 40 वर्ष तक की शिक्षा प्रदान करने के बाद जो व्यक्ति सफलता को प्राप्त करेगा वो किस पद के लिए जाएगा? चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किस पद के लिए जाएगा? वो शासक पद। तो चुनाव कैसे हुआ? उच्च शिक्षा प्रणाली, बेहतर व उच्च शिक्षा प्रणाली द्वारा।